जय हिंद दोस्तों। आज हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट नहीं कराएंगे। आज हम कराएंगे एमसीक्यू चैप्टर वाइज। ठीक है, साइंस के क्लास 6 के। आज किससे कराएंगे? क्लास 6 के। देखिए क्लास 6 में 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। तो आज हम इसको 5 चैप्टर में कराएंगे। ठीक है, 5 चैप्टर आज इसके कराएंगे। हो डियर 16 भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा संख्या भी कम है। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। साइंस बहुत है तो 4 दिन का साइंस है, या 3 लेक्चर में भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। तो ये आज साइंस मैथ का मैंने एक वीडियो डाल दिया है, मैथ्स का मैंने एक वीडियो डाल दिया है। जैसे क्लास 6 देखिए पीडीएफ आपको कब मिलेगा? मान लो क्लास 6 का साइंस खत्म, क्लास 6 या फिर अभी 5 ही चैप्टर का मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक, जैसे करिएगा इसी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है डियर, प्लीज़ जल्दी जल्दी जुड़िए। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। केवल आपको सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अध्याय 1 मतलब चैप्टर पहला। चैप्टर पहला है भोजन कहाँ से आता है। मतलब छोटे टॉपिक हैं एकदम। भोजन कहाँ से आता है आपको ये बताना कि जो भोजन है वो कहाँ से आता है। तो भोजन भैया सबको पता है कि मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी सब होते हैं। 3 कैटेगरी के लोग। आइए, लिखा है नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी जोड़ी बनाता है? सर्वा जो सब कुछ खा लेता है। सर्वाहारी मतलब क्या? जो सब कुछ खा लेता है। सर्वाहारी के अंदर जो सब कुछ खा लेता है। तो सब कुछ कौन खा लेता है? मनुष्य सब कुछ खा लेता है और काकरोच सब कुछ खा लेता है। बाकी ये शाकाहारी होती है, मांसाहारी होता है। तो पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा किस में है डियर? पहला और तीसरा, देखिए पहला तीसरा किस में है? अच्छा दूसरा तीसरा ये सही, दूसरा सही। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। आसान क्वेश्चन इसमें है। मधुमक्खी शहद बनाती है, कहाँ से बनाती है? फूल से। मधुमक्खी शहद कहाँ से बनाएगी? फूल से बनाएगी। आगे है नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। गाय है, भेड़ है, बैल है, घोड़ा है। उपयुक्त में से कौन सा मनुष्य के लिए दूध के स्रोत है? तो दूध किन से मिलता है? गाय से मिलता है और भेड़ से मिलता है। घोड़ा बैल से दूध नहीं मिलता है। तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा ऑप्शन सेकंड में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट डियर कहा गया है नीचे खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है। ठीक है, पौधों के किस जोड़े में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं? तो केला में केला भी खा लेते हैं, उसका फूल भी खाया जाता है। कद्दू भी खाते हैं, उसके फूल भी खाते हैं। तो केला, कद्दू, भिंडी तो एक भिंडी खाते हैं, बैंगन कुल बैंगन खाते हैं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन कौन सा जाएगा? फोर्थ का पहला और दूसरा। देखिए फिफ्थ का क्या है? केले के पौधे केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में नहीं किया जाता है। तो केले का कौन सा भाग नहीं करते हैं? देखिए आ जाइए। केले का फूल खाते हैं, फल खाते हैं, तना खाते हैं, केवल क्या नहीं खाते हैं? जड़ नहीं खाते। तो इसीलिए ये जड़ वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सही है। जड़ वाला ऑप्शन यहाँ क्या है? सही है। अगला देखिए, अगला इन्होंने दिया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्न पदों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट पहचानें। विषम सेट आपको पहचानना है। गाय, दूध, मक्खन। देखो गाय से ही दूध मक्खन प्राप्त होता है, गाय के दूध से। मुर्गी से मांस और अंडा प्राप्त होता है। बकरी से दूध और मांस प्राप्त होता है। पौधों से सब्जी, लेकिन छाछ थोड़ी प्राप्त होती है। छाछ तो दूध से प्राप्त होगी। तो यही वाला गलत है, इसलिए क्या है? सही है। नेक्स्ट, एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। देखो पहला चैप्टर बहुत छोटा था, आगे के चैप्टर थोड़ा थोड़ा क्या है? बड़े। जैसे आगे बढ़ोगे चैप्टर क्या बढ़ते चले गए हैं क्वेश्चनों की संख्या। ठीक है, तो आइए करते हैं। हमारे भोजन के प्रमुख पोषक क्या होते हैं? तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, खनिज भी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? खनिज भी होने चाहिए, फाइबर भी होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो इसमें तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो पहले का क्या होगा? उपरोक्त सभी। आप मान के चलो अगर आप क्लास 6 से लेकर 8 तक साइंस पढ़ते हो तो पेपर में अगर 40 क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये मान के चलो आपके 20 से 20 क्वेश्चन यहीं से होंगे। क्योंकि 40 क्या है? 40 यहाँ आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके कॉमन सेक्शन में आएंगे। 45 क्वेश्चन ये मान के चलो। इसमें से श्योर है कि 20 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बिल्कुल बेस होंगे। हम 20 क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल के आ सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन तो आप मान के धर लो अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लें तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर, अब कुछ लोगों का कहना है कि पेपर बहुत टफ बनेगा। देखिए पेपर आपके लेवल का ही बनाया जाएगा कि पेपर भैया 2.5 घंटे में हो जाए। अब ऐसा थोड़ी नहीं भाई, 2 4 10 क्वेश्चन तो टफ आने हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं पेपर, जो आप प्राइमरी का पेपर देखोगे उसमें इतना टफ, बस उसमें टफ क्या कर दिया? उसमें टफ जो था वो जीएस जीके बहुत टफ कर दिया। मतलब वो ऐसा पूछ लिया कि बीच बीच से पूछ लिया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है अगर आप जीएस
पढ़ना चाहते हो, मैंने कल ही बताया था, कल की उस वीडियो में, वहाँ पे वीडियो में बताया था कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बताना कि जो BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा PIQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसमें साइंस के और गणित के और भूगोल के, इतिहास के, उसके भी PIQ मैं अपने इस चैनल पे करा दूं। ठीक है भाई, एक दिन में पूरे इतिहास के PIQ हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन में भूगोल के PIQ हो जाएंगे, एक दिन में पॉलिटी के हो जाएंगे। ऐसे करते करते 4-5 दिन में सारे हो जाएंगे। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट आपके कंटिन्यू रहेंगे डियर, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो कंटिन्यू रहेंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा कि प्रैक्टिस सेट 4 थोड़ा गड़बड़ हुआ है। प्रैक्टिस सेट 4 में क्या हुआ, मैथ अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, वो इसलिए नहीं अपलोड हो पाई डियर, मैंने मैथ प्रैक्टिस सेट 4 की पूरी मैथ पढ़ाई है, लेकिन वीडियो किसी वजह से करप्ट हो गया है, तो मैंने उसको अपलोड नहीं कर पाया। मैं उसको अभी कैसे देखा भी नहीं, कैसे दूसरे ऐप से खोल खाल के, अगर मैं इसको देखता हूँ नहीं खुलता तो प्रैक्टिस सेट 4 की मैथ फिर से कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5 आज पूरा खत्म हो गया, कुल मैथ का 1 लेक्चर आ चुका है, मैथ का 1 लेक्चर आया है, मैथ का 1 लेक्चर कल आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 5 कल ख़त्म होकर प्रैक्टिस सेट 6 आधा हो जाएगा, हिंदी और साइंस हो जाएगी कल। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे 10 से 15 है, 15 प्रैक्टिस सेट है, तो मान के चलो मैं कोशिश करूँगा सारे हो जाएं। ठीक है, बस आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है चलिए, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है। दूसरा क्वेश्चन है डियर, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो तुम्हारा होता है मंड और शर्करा दोनों रूप में होता है, मंड और शर्करा तुम्हारा दोनों रूप में होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। लिखा है शरीर वर्धक, मतलब शरीर को बनाने वाला पोषक तत्व किसे कहते हैं, बीटा प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या कहता है, शरीर को बनाता है। ठीक है, देखो जिम जो लोग जाते हैं प्रोटीन शेक पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, प्रोटीन वाला खाते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से क्या दृष्टिहीनता हो जाती है, मछली में ज़्यादा पाया था विटामिन ए, सोडियम। लिखा है शरीर में लौह की कमी, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, लोहे की कमी से होने वाला विकार तो अरक्तता। ठीक है, इसी को इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं। छठा देखिए, छठा क्या है, छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत हो मछली भी है, लेकिन मुख्य स्रोत पूछा तो पपीता होगा, तो पहले क्या लगाएंगे, पपीता ही लगाएंगे, इसमें ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं नॉन वेज चीज़ों में ही सब कुछ होता है, वेज भी चीज़ ऐसे हैं जिसमें नॉन वेज से ज़्यादा होता है सब कुछ। ठीक है, आगे अगला है निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो प्रोटीन भैया मिर्च में नहीं पाई जाएगी, बाकी सब में प्रोटीन पाई जाएगी। निम्न में से कौन सा वसा का मुख्य स्रोत नहीं, वसा, वसा देखो मूंगफली में भी पाई जाएगी, अंडा में भी पाई जाएगी, मक्खन में पाई, लेकिन गाजर में नहीं पाई जाएगी, इसलिए ये सही है, उसने नहीं लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारीय फाइबर प्रदान नहीं करते हैं। तो जो फाइबर मिलते हैं वो सब्जियों, साग सब्जी से मिलता है, तो साबुत अनाज से मिलेगा, साबुत दाल से मिलेगा, फल सब्जियों से मिलेगा, लेकिन दूध से नहीं मिलेगा, दूध से नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे क्या है, प्रोटीन्स निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दूसरों से भिन्न है। प्रोटीन का कौन सा स्रोत दूसरों से भिन्न है। देखिए मटर पौधों से मिलता है, चना पौधों से मिलता है, सोयाबीन पौधों से मिलता है, सब में प्रोटीन होता है, लेकिन पनीर कहाँ से बनता है, दूध से, इसमें भी प्रोटीन होता है, तो यही आपका क्या है, सही है। 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में मौजूद नहीं है। दूध में कौन सा मौजूद नहीं, देखो दूध में आपके कौन सा मौजूद नहीं होता है। तो दूध में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है, ना दूध भी खट्टा हो जाए, विटामिन सी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने कहा था क्वेश्चनों की संख्या क्या होगी बढ़ेगी, जैसे जैसे कोई आप बढ़ोगे आगे क्वेश्चनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। आगे बोला है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। हाँ, गेहूँ, घी, आयोडीन, नमक, पालक। उपरोक्त में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो नमक तो बिल्कुल नहीं देगा, नमक तो आपको बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, और गेहूँ देगा, घी वसा है, घी भी एनर्जी देता है, पालक एनर्जी, पालन में तो आयरन होता है। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा सही है, इसलिए पहला दूसरा किस में, तीसरे में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अल्पता वाली बीमारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अल्पता में क्या है, ये कीटाणुओं के कारण होती हैं, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी कारण होते हैं, इन्हें संपर्क के माध्यम से दूसरों व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है, संतुलित आहार लेके इन्हें रोका जा सकता है। तो देखो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, गलत कौन है, केवल ये।
तो पूछा क्या इसमें, क्या पूछा है, कथनों को कौन सी जोड़ी कमी से होने वाली बीमारी का अच्छे से वर्णन नहीं करता है। तो कौन नहीं करता, केवल ये नहीं करता। थर्ड वाला, इन्हें संपर्क में आए माध्यम फैलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बस एक कीटाणु कण होता है। सही है। ये हमारे आहार में सही है, संतुलित आहार लेके सही किया जा सकता है, ये भी सही है। गलत कौन है, केवल ये। देखिएगा डियर, क्वेश्चन नंबर अगला 14 कहा जा रहा है प्रोटीन का। देखिए क्या है, समझिएगा, एक सेकंड। अगर किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए। कैसे आप प्रोटीन का परीक्षण करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, मतलब इसमें स्टेप हैं। अगर आपको प्रोटीन का करना तो कौन सा, देखिए मैं लिख देता हूँ। पहले क्या करना, जब भी परीक्षण करना होगा प्रोटीन किसी खाने में, उस खाने को लेना है, उसका पेस्ट बनाना, भोजन का पेस्ट या पाउडर बना लें। ये पहला ऑप्शन। एक परिणनी में खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लें और उसमें पानी की 10 बूंदें डालें। ये आपका क्या, दूसरा है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, कास्टिक सोडा पहले लेना है। पहले क्या डाला, कॉपर सल्फेट का घोल की 2 बूंदें मिलाएं। तो ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। मतलब दूसरा, तीसरा नहीं, दूसरा, पहला और चौथा और तीसरा, ये 3 होंगे। दूसरा, पहला, चौथा। देखिए कौन है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन कौन राइट हो जाएगा, सेकंड राइट हो जाएगा। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। कोई मतलब कोई, कुछ में कुछ नहीं होता है। तो कौन, नहीं, पानी में कोई पोषक तत्व नहीं होता, बस उसको प्यास बुझाने के लिए हम लोग आते हैं। तो चैप्टर 2 भी डियर यहाँ पे आपका खत्म हो गया। आगे देखिए चैप्टर 3 है रेशों से कपड़ा। देखिए अगर आप चैप्टर पढ़ने गए वहाँ पे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। एक क्वेश्चन कर लोगे तो आपका 2-4 प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएंगे, ठीक है। 2-4 वीडियो देखोगे आपको रट जाएंगे एकदम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहेली अपनी सहेली को पौधों के रेशों से बना एक उपहार देना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो वह चुनेगी पौधों से जूट बैग चुनेगी। बाकी देखिए सब ऊनी साल नहीं, भेड़ से बनती है, नायलॉन, रेशम नहीं, केवल कीड़े से बनती है, तो जूट बैग केवल देगी अगर वह रेशे से बना चीज़ें देनी चाहती है। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका क्या है, गलत है। तो पढ़िए पहला क्या, चरखे के उपयोग को स्वतंत्र आंदोलन का एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो ये बात सही है, लेकिन हमको गलत चुनना है। भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से जूट केरल और पंजाब में नहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। तो यही आपका गलत है, इसलिए ये क्या है, सही है, ठीक है। अब इसके बारे में आप पढ़ लीजिए तो खुद तो क्वेश्चन दूसरा बन जाए। लिखा गया है, कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशे को सूत में बदला था। बिल्कुल सही। सूफी संत कबीर एक बुनकर थे, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 डियर कह रहा है, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग करते थे। तो जानवरों की खाल करते थे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे कुछ बने हैं, पेड़ों की पत्तियाँ का करते थे, समाचार पत्र नहीं, धातु की पन्नी नहीं, क्या करते थे, जानवरों की खाल और फर को। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है जो प्राकृत से बनता है। तो प्राकृत से कौन कौन सा बनता है, आपको ये बताना है कि इसमें प्राकृत से कौन कौन सा बनता है, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, कपास भी प्राकृत से बनता है, जूट भी प्राकृत से होता है, सन भी होता है। तो अच्छा नहीं बनता है, क्या लगा, नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, नायलॉन सिंथेटिक कार्बन है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, फाइबर बनाने के लिए
पदार्थों के किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो नायलॉन नहीं है, बाकी सारे प्राकृतिक रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधों से प्राप्त होने रेशों को प्राकृतिक रेशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइबर बनाने के लिए पदार्थों के किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसका समूह नहीं किया जाता है? रेशम रसायन का किया जाता है, याक के बाल और ऊँट के बाल किया जाता है, भूसी और हड्डियां नहीं की जाती। हड्डी से कैसे रेशम बनेगा? तो ये आपका, ये सारे गलत हैं, ये सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया। बूझो क्या जाता है? कपड़े की दुकान पर जाता है। वहाँ उन्हें एक ऐसा कपड़ा मिला जो छूने में चिकना था, उसका रंग और चमक चटक थी, और कपड़ा हो सकता है रेशम का हो जाता है। किसका हो सकता है? रेशम का कपड़ा हो सकता है। आगे, जूट पौधे के किस भाग का उपयोग जूट रेशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो जूट का पौधा जो होता है उसका तना, क्या यूज होता है? उसका तना यूज होता है रेशा बनाने के लिए। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत बुना जाता है। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत जो बुना जाता है वो कहाँ बुना जाता है? करघे में। कहाँ बुना जाता है? करघे में बुना जाता है। बीरा एक किसान है। बीरा क्या है? एक किसान है। उनके खेतों की मिट्टी काली है और जलवायु गर्म है। उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए? तो कौन सा? कपास। कपास काली मिट्टी में उगता है। ठीक है। आगे, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? कैसे कैसे कपड़ा प्राप्त करोगे? तो पहले फाइबर लोगे, फिर सूत काटोगे, फिर कपड़ा बन जाएगा। ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट है डियर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आज वीडियो का नहीं, इस चैप्टर का। ठीक है। क्या है? बूझो घर पर रेशे से सूत बनाना चाहता है। रेशे से सूत बनेगा, ठीक ध्यान रखिएगा। सूत से कपड़ा नहीं बनाना है, रेशे से सूत बनाना है। कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? तो उपयोग करेगा चरखा का। किसका उपयोग करेगा? चरखे का उपयोग करेगा। चैप्टर 4 आपका डियर स्टार्ट होता है। चैप्टर 4 देखिए क्या है। चैप्टर 4 में है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना क्या है? निम्न में से कौन धातु नहीं है? तो लोहा धातु, सोना धातु, तांबा धातु, लेकिन ऑक्सीजन धातु नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में विलय नहीं है? नमक घुल जाता, चीनी घुल जाएगी, बालू नहीं घुलती है। नमक चीनी सब घुल जाएगा, लेकिन बालू नहीं घुलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, निम्नलिखित में कौन पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण? पारदर्शी इसके इधर उधर देखा जा सके, नहीं ही बोला है। तो लकड़ी के इधर उधर देखा नहीं जा सकता, बाकी कांच के भी इधर उधर देख सकते हो, जल के भी और वायु के भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन पदार्थ जल के साथ पृथक परत बना लेते हैं? मतलब अलग अलग परत होती है। तो क्या? तेल पानी में घुलता नहीं, अलग अलग परत क्या कर लेता है? बना लेता है। ठीक है। तेल पानी में क्या करता है? तेल पानी में अलग अलग परत बना लेता है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कठोर पदार्थ का उदाहरण नहीं है? कठोर, तो लोहा कठोर होता है, लकड़ी, शीशा। स्पंज कठोर नहीं, स्पंज दब जाएगा। ठीक है। स्पंज कठोर नहीं होता। फोर्थ वाला क्या है? राइट है। 6 नंबर देखें, निम्न में से किस धातु में, कौन पदार्थ में धातु नहीं है? तो लकड़ी नहीं है। अभी तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सारे धातु हैं। आगे, निम्नलिखित क्या बोला है? निम्नलिखित प्रत्येक तरल पदार्थ में एक लोहे की कील रखी जाती है। इस स्थिति में अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा। सरसों के तेल में नहीं, शीतल जल में रखोगे तो लड़के पे लोहे पे जंग लग जाएगी और वो अपनी चमक खो देगा। तो ऑप्शन सेकंड ही सही है। 8 देखिए, निम्नलिखित में से एक पदार्थ चुने जो पानी में पूर्णतः घुलनशील हो। पानी में क्या पूर्णतः घुल जाए? तो पानी में पूर्णतः आपका क्या घुलेगा? तो पानी में पूर्णतः डियर आपको घुलेगा ग्लूकोज। बाकी पूर्णतः नहीं घुलते हैं, घुल जाते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं घुलते हैं। आगे है आपको निम्नलिखित सामग्रियां प्रदान की जाती हैं। निम्नलिखित सामग्रियां आपके पास प्रदान की जाती हैं। तो आपसे पूछा है, आप ये बताइए कि यदि आप उपरोक्त में से किस सामग्री को पारदर्शी के रूप में चुनोगे? आवर्धक लेंस पारदर्शी होता है, इधर उधर देखा जा सकता है। दर्पण नहीं, स्टेनलेस स्टील नहीं, कांच के गिलास में इधर उधर देखा जा सकता है। तो कौन? पहला और चौथा। कौन सा? पहला और चौथा राइट है। तो पहला चौथा किसमें है? ऑप्शन थर्ड में। किसमें है? ऑप्शन थर्ड में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बूझो को एक थैला मिला। बूझो क्या मिला? बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित सामग्री थी। दर्पण था,
तेल से सना कागज था, चुंबक था, कांच का चश्मा था। तो क्या कह रहा है, बूझों को सामग्री का पता लगाने में मदद करें और अपारदर्शी जिसमें इधर से उधर देखा न जा सके। तो दर्पण में इधर से उधर देखा नहीं जा सकता है। तेल से सना कागज, कभी भी अगर आप कागज पे तेल गिरा दोगे तो देखना इसके उधर उधर आप आसानी से देख सकते हो। चुंबक के इधर देखा नहीं जा सकता है। तो आपके दो ही अपारदर्शी हुए, पहला और तीसरा। कौन सा, पहला और तीसरा? ऑप्शन थर्ड। कौन सा सही है? ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, अगला देखिए। कक्षा में गतिविधि कराते समय शिक्षक ने पहेली को एक परिभाषी सामग्री सौंपने के लिए कहा। परिभाषी सामग्री का मतलब इसके हल्का हल्का इधर देखा भी जा सके, पूरी तरह से देख भी ना पाओ। पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री चुनकर अपने शिक्षक को देगी? तो वो क्या देगी? मलमल का कपड़ा देगी। मलमल का कपड़ा ऐसा होता है जो थोड़ा सा क्या, थोड़ा हल्का फुल्का दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा, ऐसा लगेगा। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित पदार्थों का कौन सा जोड़ा पानी से आधे भरे गिलास में तैरता रहेगा? निम्नलिखित में पदार्थों कौन सा जोड़ा पानी से आधे भरे गिलास में तैरता रहेगा? देखिए कौन सा है भैया? क्या? सूती धागा डूब जाएगा। सूती धागा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा आपका। तो पहला तो ऐसा कि एक ही डूब गया। पंख, हाँ तैरता रहेगा। प्लास्टिक तैरते रहे, गेंद, प्लास्टिक गेंद, हाँ दोनों तैरते रहेंगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन ही सही है। 13 देखिए, सेफ्टी पेन बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था? सेफ्टी पेन बनाने के लिए एक तो आप उपयोग कर सकते हो क्या, स्टील। आजकल के सेफ्टी पेन में क्या हल्की सी प्लास्टिक भी लगा दे रहा है, तो आप स्टील और प्लास्टिक दोनों लिख सकते हो। ठीक है, 14 नंबर देखिए, बन केवल स्टील की भी सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? तो जो चमकदार वही होते हैं जो धातु होती हैं। तो चांदी, हीरा, सोना, ये तीनों क्या धातु हैं। लकड़ी चमकदार नहीं होगी। 15 देखिए, 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, सामग्री को सुविधा के लिए समूहीकृत किया गया। सामग्री को सुविधा के लिए समूहीकृत किया गया। तो इस क्वेश्चन को आप तब समझ पाओगे जब आप नीचे इसका कुछ पढ़ोगे। नीचे भी इसमें कुछ होगा मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं है। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो आइए, मतलब अगर कोई आप एक्टिविटी करोगे तो उसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसा हमें लिखना चाहिए था। सामग्री को सुविधा के लिए समूहीकृत करना, बिल्कुल सही। अगर आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हो तो पहले अपनी सारी सामग्री रखो। सामग्रियों को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है, मतलब फिर अलग अलग गुणों की सामग्री अलग अलग रख लो। सही है। सामग्री को मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया गया, नहीं मनोरंजन के लिए नहीं, काम आसान करने के लिए किया था। तो यही गलत है, इसलिए क्या सही है। आगे, निम्नलिखित में बेजोड़ का पता लगाइए। बेजोड़ का पता जो मतलब सबसे अलग है। ठीक है, तो आप देखिए, तवा खाना बनाने के लिए, प्रेशर कुकर खाना बनाने के लिए। ठीक है, कुदाल भी एक औजार है, लेकिन ठीक है, लेकिन इरेजर क्या है? एक रबड़ मिटाने वाला। तो ये अलग है। ठीक है, ये एकदम क्या, ये सारे बनते हैं किसी न किसी धातु के, लेकिन ये धातु का नहीं। ये भी किससे बनता है? रबड़ से बनता है। 17, एक कार के फ्रंट ग्लास विंड स्क्रीन को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो भाई पारदर्शी, जिसके इधर उधर देखा जा सके, वही तो बनाओगे। डियर, जो आपका अगला चैप्टर है, डियर जो चैप्टर नंबर 15 आपका है, उसको देखिए, 5 इसको देखिएगा। ये है चैप्टर थोड़ा सा पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण, ये चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर इस चैप्टर को अच्छे थोड़ा जानना है तो यहाँ पे देखिए, पहले नीचे आ जाइए। ये हमने कुछ विधि डाल दी हैं। जैसे पृथक्करण की विधियाँ, पहले क्या होता है? हस्त चयन होता है, मतलब हाथ से उठा उठा के बीन दो। मान लो आपके पास चावल है, चावल में कंकड़ मिल गए हैं, तो क्या करोगे? बीन दोगे हाथ से। थ्रेसिंग क्या होता है? मान लो गेहूं का पौधा है, मतलब एक गेहूं का पौधा है, उसमें गेहूं का पौधा ऐसा है, उसमें बाली ऐसे लगी हुई है। ठीक है, अब इस बाली से गेहूं को अलग करना, तो थ्रेसर, मतलब उसको थ्रेसिंग में करेंगे। ठीक, खलिहान में या ट्रैक्टर से रौंद देंगे, या फिर थ्रेसर आते हैं, ठीक है, उसमें करेंगे, तो उसको बोलते हैं थ्रेसिंग बोलते हैं। जैसे ये पीटना, पीटने को भी थ्रेसिंग बोल सकते हो। निष्पावन, ऐसे मान लो कुछ दो पदार्थ हैं, एक आप करोगे, दो पदार्थ हैं, उसमें से एक हल्का है एक भारी है, तो ऐसे हवा में डालेंगे तो हल्का पदार्थ क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? निष्पावन। अगला है चालन, मतलब ऐसे चाल लेते हैं, ये चालन है वही। ठीक है, अवसादन, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। ये जो 3 चीज़ें हैं इसको देखिएगा।
अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन। कभी कभी मिश्रण के अणुओं का निष्पासन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। तो क्या कैसे, मान लो आपके चावल में बहुत छोटे छोटे धूल के कण मिल गए हैं, ठीक है, तो हम देखो चावल बनने के पहले उनको धुलते हैं, तो जैसे धुलोगे चावल कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे, और मिट्टी कहाँ जाएगी, ऊपर। तो इसी को क्या बोलते हैं, अवसादन। उसके बाद उस पानी को नीचे गिराना क्या बोला जाता है, निस्तारण। ठीक है, देखिए सब लिखा गया है। और आगे बढ़ोगे आप तो अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन वही है। ठीक है, फिर ये देखो, ये मिट्टी का जल है, मिट्टी एवं जल का मिश्रण है, इसमें देखो नीचे गंदगी बैठ गई, इस गंदगी को क्या बिना अलग कर लेना। आगे देखो यहाँ पे कुछ और कराया गया, आप देखो इसको पढ़ लेना अगर आप लोग। वाष्पन क्या होता है, अगर मान लो भाई देखो वाष्पन कैसे, आप एक एग्जाम्पल, जैसे दूध से खोया निकालना होता है, तो दूध में पानी होता है, तो पानी को हम उड़ा देते हैं, दूध खोया बच जाता है, तो उसको वाष्पन कहेंगे उस प्रक्रिया को। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखिए हस्तचयन, निष्पासन, चालन, अवसादन, निस्तारण, ये सब क्या है, पृथक्करण की विधियाँ हैं। ठीक है, अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन कहते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अगर आप लोगों को पढ़ना होगा, मैंने लगा दिया है। ठीक है, काफ़ी लंबी चीज़ है लेकिन आसान है, लेकिन आप थोड़ा सा क्वेश्चन इसके अभी देखना, हालत क्या करेंगे, ख़राब करेंगे। एक सेकंड, हाँ, पदार्थों का पृथक्करण, आइए करते हैं पदार्थों का पृथक्करण, चैप्टर 5। इसको थोड़ा सा आराम से करेंगे, तब यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बनने के चांस हैं। देखिए पहला बोला गया है, निम्न में से कौन से पदार्थों के पृथक्करण करने की विधि है, पृथक्करण की विधि है, तो निष्पावन भी है, अवसादन भी है, निस्तारण भी है, सारी हैं, अभी बताया आपको, तो इसमें से सारी हैं। ठीक है, तो आपको पहले का कौन सा लगाना, 4th लगाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं आपको, 17 क्वेश्चन शायद। नेक्स्ट है, अनाज में पत्थर किस विधि, अभी बताया था, अनाज से पत्थरों को अगर पृथक करना है तो आप हस्तचयन लगाओगे, क्या लगाओगे, हस्तचयन विधि लगाओगे। आगे क्या है, रेत यूं जल, आपके पास एक रेत है और जल के मिश्रण से जल का पृथक्करण किस विधि से करोगे, रेत हटानी है जल में तो क्या करोगे, छान लोगे, निस्तारण कर लोगे, ऐसे अलग अलग। भाई पानी, रेत नीचे बैठ जाएगी, देखो जब ये पानी भरोगे तो खुद रुक जाओगे तो रेत कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और फिर आप पानी ऊपर पर धीरे ना लो, तो उसको क्या बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं। ठीक है भाई, पहले अवसादन, पहले इसमें डालेंगे अवसादन तो नीचे से बैठ जाएगी, फिर निस्तारण कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, निस्तारण। ठीक है भाई, रेत के भरी कण बर्तन के तली में बैठ जाता है, इसे अवसादन कहते हैं। मतलब अगर पानी और रेत मिला हुआ है, उसमें अगर हम एक में मिला दे, कुछ समय रुक जाएंगे तो रेत कहाँ बैठ जाएगी, नीचे, इसको अवसादन बोलेंगे। इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4th क्या कह रहा है, 4th कह रहा है कि द्रव तथा उसमें आबिले पदार्थों का पृथक्करण किस, मतलब द्रव और उसमें आबिले जो घुले नहीं हैं, मतलब जो पदार्थ द्रव में घुले नहीं हैं, तो उनको कैसे, तो उसको चाल लेंगे, मतलब छान लेंगे, चालन विधि से, कैसे, चालन विधि से कर लेंगे। ठीक है भाई, मान लो पानी में क्या मिल गया, पत्थर मिल गए, तो क्या कर लेंगे, छान लेंगे उसको। ठीक है, चालन विधि, कौन सी विधि, चालन विधि, छन्नी में रख के छान लेंगे ऐसे। ठीक है, 5वां देखिए, वह विलयन जिसमें कोई पदार्थ अधिक ना घुल सके, मतलब ऐसा विलयन जिसमें आप जैसे मान लो पानी में तुमने चीनी घोली, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगा, तो उस समय वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ में की विलयता द्रव में तापमान बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है। भाई अगर आप घर पे एग्जाम्पल देखो, चीनी से ही जल्लाव बनता है, मतलब जो मिठाई उठाई में पड़ता है। ठीक है, रसगुल्ला गर्म पड़ता है, तो क्या हाँ, अगर टेम्परेचर ना बढ़ाएं तो उतनी चीनी पानी में घोल सकते हो, नहीं घोल सकते हो। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पे ही वो घुलती है, तो क्या घुलनशीलता बढ़ेगी। 7वां देखिए, 7वें लिखा है, द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम ली जाती है अभी। ठीक है, द्रव में घुले, थोड़ा देखो अलग नहीं, घुल गए, देखो आप क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो गए। जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन आया था, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन आया था, कहाँ गया, द्रव में तथा आविलेय पदार्थों, यहाँ क्या है, आविलेय पदार्थ है, और यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे है द्रव में ठोस घुले, मतलब द्रव में से चीनी घुल चुकी है, ठोस है चीनी, ठोस लेकिन घुल गई है। घुल समझ, तो एक होता है मिला, डाल दी गई, घुल गई है, तो घुल गई है, तो अगर उसको अलग करना है तो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगी, तो इस विधि को बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं,
वाष्पन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली ने कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन, आलू सभी मिलाकर एक थैले में खरीद लिया है। उन्हें अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक कड़ी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो कौन होगी भैया? हाथ से चुनना सबसे आसान तो यही होगी। ठीक है, आगे, बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। बूझो की दादी किससे? मधुमेह से पीड़ित है। उन्हें डॉक्टर ने उन्हें कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी है। तो इसे तैयार करने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि होगी? तो बूझो क्या करेगा? बूझो जाएगा, उसमें से मक्खन निकालेगा। तो मक्खन किस विधि से निकलता है आपको पता होगा? मंथन। तो दूध को मथना पड़ेगा, मक्खन निकल जाएगा और फिर वो कम वसा वाली हो जाएगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आप निस्पंदन, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि आप निस्पंदन विधि का उपयोग किसके निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग करने के लिए कर पाएंगे? आप निस्पंदन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? तो कर पाएंगे दूध और कॉर्नफ्लेक्स को। देखो, निस्पंदन क्या होता है? किसी तरल पदार्थ में, कोई अगर तरल पदार्थ है, पानी या कोई भी है, आघुलनशील पदार्थ को अलग करने के लिए निस्पंदन विधि का मतलब, कोई इसमें मान लो ये पानी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ डाली जो घुल नहीं सकती, तो उसको निकाल के अलग कर सकते हो। तो आघुलन पदार्थ को हम अलग कर सकते हैं। इसी विधि को हम क्या कहते हैं? निस्पंदन विधि कहते हैं। जैसे पानी में नमक और दूध और चीनी पूरी तरह घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें वाष्पन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो निस्पंदन में देखो, कॉर्नफ्लेक्स कुछ होता है, उसमें पानी में डालोगे तो वो अलग घुलेगा थोड़ी, तो उसको अलग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, बंडलों से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? तो थ्रेसिंग विधि, वही पीटना उसको। आगे, नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, 4 दिए गए, ठीक है। इनमें से किसे विनोइंग विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? इसे विनोइंग विधि द्वारा अलग किया जाता है। विनोइंग विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो विनोइंग क्या होता है? निष्पासन। ऐसे जो उछाते हैं, ऐसे खड़े हो जाओ, हवा में चीज़ें डालते रहो, हवा आगे हल्की चीज़ों को उड़ा देगी, भारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? वहीं गिर जाएंगी। तो कौन कौन चीज़ें? देखो, पहला दिया गया राजमा और चना। भाई राजमा और चना का दोनों का वेट तो क्या होता है? लगभग बराबर होता है। इनको तो नहीं कह सकता। दालें चावल ये भी नहीं कह सकता। चावल के टुकड़े और मक्का, देखो चावल के टुकड़े भारी होते हैं, मक्का का टुकड़ा हल्का होता है, हो सकता है अलग हो जाए। आलू, वेफर्स और बिस्कुट, आलू, वेफर्स और मिश्रण, इसको भी कर सकते हो। आलू भारी होते हैं, वेफर्स हल्के होते हैं, बिस्कुट होते हैं, दो उड़ जाएंगे हवा में डालोगे तो। ऑप्शन कौन सा? 4th वाला इसका क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट, चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाले आटे में गेहूं के दाने मिलाए गए थे। आटे में अनाज को अलग करने के लिए छानेगी भैया गेहूं। अगर आटे में गेहूं मिल गया तो छान लेगी, तो छानना हो जाएगा। घी को अवशेष से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो निस्सारण और निस्पंदन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्या है? एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। क्या घोला? थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलेन में ठोस कॉपर सल्फेट वापस पाने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो हम क्या करेंगे? उसका वाष्पीकरण करा देंगे। क्या करा देंगे? उसका वाष्पीकरण करा देंगे। तो उसको रखेंगे, गर्म करेंगे, पानी उड़ जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। गर्मियों के दौरान बूझो अपने स्कूल में एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी ले जाती है। एक दिन वह अपनी बोतल स्कूल में ही छोड़ गया। बोतल में अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी। पानी की इन बूंदों को निर्णय किसके कारण हुआ? निर्माण। देखिए ये बोतल है, अब ये पानी की बूंदे हल्का हल्का यहाँ हो जाता है, तो इसका पानी का क्या हुआ? वाष्पन हुआ है। क्या हुआ? वाष्पन हुआ है। तो वाष्पीकरण, संतृप्ति, उसके बाद क्या? संघनन हो गया। वाष्पीकरण क्या हो गया? संघनन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है? पहेली ने बूझों से एक गिलास पानी मांगा। उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी और बूझों से पूछा कि ये पानी की बूंदें कैसे बनी? निम्नलिखित में से बूझों का उत्तर क्या होना चाहिए? तो
वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण हुआ है। वायुमंडलीय जलवाष्प का क्या वाष्पीकरण, संघनन हुआ है। क्या हुआ है, संघनन हुआ है। भाई ये बोतल है ठंडी और हवा में क्या है, नमी है। जो हवा इससे टकराएगी आके वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो ये पानी के पास बूंदे इधर जम जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। उसके बाद देखिए मैंने लगा दिया, अगर आज जिसको थोड़ा सा दिक्कत लगे तो पढ़ ले। मैं आप लोगों को बताएंगे, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक नीचे के जो ये लिखे हैं, ठीक है, ब्लू कलर के, तो ये आपके डियर कक्षा 6 की क्लास 6 की साइंस के आपके 5 चैप्टर हो गए। टोटल 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। जैसे चैप्टर में बढ़ते जाओ क्वेश्चनों की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है। तो 16 चैप्टर हैं। अगर आप लोग ने अच्छा रिस्पांस दिया तो कल और इसके 5 चैप्टर करा देंगे हम, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर में 6 और हो जाएंगे। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए ताकि मैं एक दिन में इस पर भी 2 या 3 वीडियो लाऊँ, तो जल्दी साइंस क्या हो जाए, पूरी ख़त्म हो जाए, फिर मैथ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF डियर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। ठीक, जैसे वीडियो अपलोड होती है उसके बाद में 1 घंटे बाद ये टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जय हिंद दोस्तों।